नमस्ते मित्रों। मैं एक महाकाव्य लिख रहा हूँ भगवान रामचंद्र के जीवन पे। जैसे रामचरितमानस, रामायण, पौमचरित कई ग्रंथ इस पे लिखे जा चुके हैं, तो मैं इसको लिख रहा हूँ। संभव है इसका नाम नवरामचरित हो या नवराम गाथा हो। ये जो कविता मैं सुना रहा हूँ ये अवतरण खंड से है। संदर्भ खंड के बाद ये आता है अवतरण खंड। उसमें है ये रावण ब्रह्मा जी की तपस्या करता है बार बार और उनसे कहता है कि आप मुझे अमर बना दीजिए, मुझे अमरता प्रदान कर दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हमारे बस की बात नहीं है, अतः तुम बार बार तप न करो। तो ब्रह्मा जी रावण को तप की मर्यादा समझाते हुए कहते हैं, विधि बोले दसमुख रखो ध्यान, तप का तो थोड़ा रखो मान। पहले तप को तो समझो तुम, कर लो तप का गंभीर ज्ञान। तप का मूलार्थ बस त्याग से है, न कि भोगों के अनुराग से है। तप तप है कोई हाट नहीं, अर्थात बाजार। तप तप है कोई हाट नहीं, तप अति साधारण बात नहीं। तप त्याग नियंत्रण संयम है, तप नैतिकता का नियम यम है। तप तो अस्तेय अपरिग्रह है, न कि भोग कामना का घर है। तप जन कल्याण सिखाता है, न कि व्यक्ति स्वार्थ निर्माता है। तप के बल से साधारण नर भी सिद्ध पुरुष कहलाता है। तप स्वार्थ सिद्धि का मार्ग नहीं, तप रिद्धि वृद्धि का मार्ग नहीं। जग हेतु जो कष्ट उठाता है वह ही तापस कहलाता है। देखो दीपक तप करता है, घन घोर निशा में जलता है। नित निस्में जल जल कर दीपक जन जीवन का तम हरता है। देखो सूरज भी तापस है, उसका उद्देश्य अति व्यापक है। निस्दिन तपता उसका जीवन इस भूमंडल का पोषक है। यह धरती भी तप करती है, नाना प्रकार से तपती है। शीता तप वर्षा को सहकर सृष्टि क्षुधा को भरती है। तप कई प्रकार के होते हैं, तप कई प्रकार से होते हैं। तन से मन से और वचन कर्म से नाना प्रकार से होते हैं। तप सात्विक है, तप राजस है, तप का एक प्रकार एक तामस है। यह तामस तप अति निंदित है, इसका उद्देश्य भी गर्हित है। यह सात्विक तप जो होता है वह सर्वहितैषी होता है। श्रद्धा है इसका मुख्य भाव, फल भोगों का होता अभाव। यश प्राप्ति हेतु किया जाता है वह राजस तप कहलाता है। यह तप भी मध्यम होता है, क्योंकि कामना जगाता है। तप मोक्ष हेतु किया जाता है, तप योग हेतु किया जाता है। तप से जग का कल्याण बढ़े, सुसुयोग हेतु किया जाता है। तप से मन से तमराज्य बढ़े, वह तप तो तप नहीं हो सकता। तप से मन में तमराज्य बढ़े, वह तप तो तप नहीं हो सकता। गर्हित लक्ष्यों की प्राप्त हेतु वह कुतप मात्र ही हो सकता। सो दसमुख यह तो ध्यान रखो, कुतप सुतप पहचान रखो। तप को तुम तप की भांति करो, तप मर्यादा का मान रखो। एक परम लक्ष्य की प्राप्ति हेतु तप इक्ष्वाकुकुल ने भी किया। रामचंद्र जी के कुल ने एक परम लक्ष्य की प्राप्ति हेतु तप इक्ष्वाकुकुल ने भी किया। भगीरथ ने तप बल से ही इस जग को गंगा दान किया। हे दसमुख मुझको बार बार आने को विवश तुम करते हो। वर मांगो वत्स यह कहने पर अमरत्व मांग तुम करते हो। हे दसमुख यह है मर्त्यलोक, जो आता है वह जाता है। जो जितना भी अवसर पाता उतना कर्तव्य निभाता है। जीवन दीर्घावधि नहीं होता। ब्रह्मा जी बहुत सत्य बात कह रहे, अति सत्य। जीवन दीर्घावधि नहीं होता, कर्मों की अवधि दीर्घ होती। इस कर्मावली की दीर्घा में स्मृतियाँ अजर अमर होती, अर्थात व्यक्ति को अमरता उसके कर्मों से मिलती है। दसमुख तव मन में तम ही तम, मैं जान चुका हूँ सब निर्भ्रम। मांग अमरता का करके उभरोगे अपहरता बन के। दसमुख मुझे तप से विवश न कर। कहते हैं ब्रह्मा जी की, हे दसमुख मुझे बार बार तपस्या करके विवश न करो, अन्यथा मैं भी कुटिल गति अपना लूँगा। ऐसा वरदान दूंगा कि जो तुम्हारे लिए आगे चल के भविष्य में घातक हो जाएगा। दसमुख मुझे तप से विवश न कर, अन्यथा बहुत घातक होगा। इस बार बार की विवशता पर मन वक्र गति को विवश होगा।
मैं हार चुका हूँ वर दे दे। दसमुख अब पूजो महादेव, वही शांत करेंगे वर लिप्सा, क्योंकि वे हैं देवों के देव। नमस्ते।